नवरात्रि में सुहागिन महिलाएं बिल्कुल ना करें ये काम। इन कामों को करने से नाराज हो जाती हैं दुर्गा माँ। मान्यताएं कहती हैं नवरात्रि में सुहागिन महिलाएं अगर नहीं करती इन चीजों से परहेज तो हो जाता है बड़ा अपशकुन। जय माता दी का जाप करते हुए सुहागिन महिलाएं इस वीडियो में कही गई बातों को ध्यानपूर्वक सुने। माता रानी कृपा करेंगे। नवरात्रि एकमात्र ऐसा त्योहार जिसे भारत में लगातार 9 दिनों तक मनाया जाता है। लोग इन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। धर्म के जानकार बताते हैं कि इस नवरात्रि में कई सालों के बाद एक बेहद शुभ संयोग बना है। ये संयोग बेहद विशेष है और पंचांग के मुताबिक इन दिनों में उपासना करने का फल अभूतपूर्व मिल सकता है। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर सुहागिन महिलाएं इस नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहती हैं तो अपने घर में नवरात्रि के दिनों में कुछ चीजों को बिल्कुल ना करें। नवरात्रि में कुछ चीजों का सेवन करना बहुत अपशकुन माना जाता है। आइए बताते हैं क्या है वो चीजें। पहली बात, नवरात्रि में 9 दिन में सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। दूसरी बात, सुहागिन महिलाओं को 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। तीसरी बात, व्रत रखने वाली महिलाओं को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। चौथी बात, अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रही हैं तो अखंड ज्योति जला रहे हैं, इसके लिए इन दिनों घर खाली छोड़कर ना जाएं। पांचवी बात, 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही 9 दिनों तक मांग अवश्य भरनी चाहिए। छठी बात, व्रत रखने वाली औरतें बाल न धोएं। सातवीं बात, व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में मां दुर्गा के शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में पाठ पूजा के साथ साथ घर की महिलाओं को 16 श्रृंगार भी करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके माता की पूजा करनी चाहिए। इससे मां दुर्गा खुश होती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, महिलाओं के भाग्य को भी बढ़ाता है। चलिए जानते हैं 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं। लाल जोड़ा, नवरात्रि में माता का आशीर्वाद पाने के लिए आप लाल रंग के कपड़े पहने। इसे 16 श्रृंगार का हिस्सा माना जाता है। भूलकर भी इन दिनों काले रंग के वस्त्र न पहने। मेहंदी, मेहंदी को सुहागिन का अहम शगुन माना जाता है, इसलिए हाथों पर मेहंदी लगाकर शगुन जरूर करें। बिंदी, दोनों बाहों के बीच कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागिन महिलाएं कुमकुम या सिंदूर से लाल बिंदी जरूर लगाएं। झुमके, 16 श्रृंगार झुमकों के बिना अधूरा सा लगता है। कहा जाता है कि महिलाओं को अपने कान सूने नहीं रखने चाहिए। काजल, काजल अशुभ नजरों से बचाव करता है, इसलिए काजल लगाना हर स्त्री के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सिंदूर, नवरात्रि में चटक लाल रंग का सिंदूर भरना चाहिए। मान्यता है कि इससे पति की उम्र लंबी होती है और माता रानी भी प्रसन्न रहती है। गजरा, जमाना चाहे कोई भी हो, गजरे का ट्रेंड हमेशा एवरग्रीन रहता है। ऐसे में सावन महीने में आप पति के हाथों से गजरा जरूर पहने। नथ, हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों को नाक में कोई आभूषण पहनना अनिवार्य माना गया है। नोजपिन को सुहाग की निशानी से जोड़कर देखा जाता है। चूड़ियां, नवरात्रि में लाल चूड़ियां पहननी चाहिए। लाल रंग सुहागिन औरत के जीवन में खुशियां और सौभाग्य लाता है। बाजूबंद, महिलाओं का यह आभूषण सोने या चांदी से बना हुआ होता है। कहा जाता है कि इसे पहनने से परिवार के धन की रक्षा होती है। बिछुआ, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला ये चांदी का बिछुआ इस बात का प्रतीक होता है कि दुल्हन शादी के बाद सभी परेशानियों का हिम्मत के साथ मुकाबला करेगी। मंगलसूत्र, सुहागिन स्त्रियों को कभी भी खाली गले से नहीं रहना चाहिए, इसके लिए सबसे आदर्श मंगलसूत्र माना जाता है। मांग टीका, माथे के बीचों बीच पहने जाने वाला मांग टीका हर लड़की की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। पायल, पाँव में चांदी के पायल या पाजेब पहनना भी महिलाओं के 16 श्रृंगार में से एक होता है। अंगूठी, अंगूठी वाली उंगली की नस मस्तिष्क से जुड़ी होती है। माना जाता है कि इससे मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है। कमरबंद, कमरबंद प्रतीक होता है सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इस नवरात्रि में आपकी उपासना से माँ अत्यंत प्रसन्न होंगी और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जय माता दी।